लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं, 24 से 28 घंटे जो हैं बीत चुके हैं, लेकिन कल जो यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ था उसके बाद तक जो है अभी तक सुबह सिर्फ एक डेड बॉडी मिली है। आपको बता दें कि कल की घटना है जहाँ पर एक परिवार जो है इस नहर पर जो है अस्थियां विसर्जन करने आता है और जैसे ही उनका पांव फिसलता है और पूरा की पूरी बॉडी जो है वो पानी के अंदर चली जाती है और अभी तक जो है उस व्यक्ति का कोई ना कोई पता नहीं चल पाया। लगभग आप देख सकते हैं रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है और कल से लेकर आज तक 3 लोगों की जो है यहाँ पर लापता होने की खबर है, लेकिन अब तक जो है सिर्फ एक ही बॉडी जो है रिकवर की गई है डिपार्टमेंट की तरफ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये पूरी की पूरी नहर आप देख सकते हैं हमीदा हेड नहर है, यमुना नहर है और इस नहर में कल जो बड़ी घटना हुई थी, घटना होने के बाद जो है सबसे बड़ी कमी मैं बताता हूँ प्रशासन की है कि अभी तक जो है वाटर लेवल को जो है बिल्कुल भी कम नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कल जैसे ही वाटर लेवल था, मैं अपनी कैमरा पर से कहूँगा कि वाटर लेवल दिखाया जाए, कल जो वाटर लेवल था सेम उतना ही वाटर लेवल जो है इस वक्त नहर का है और पूरी जोरों शोरों से जो है नहर प्रवाहित है। और कल की मैं आपको घटना बताता हूँ कि किस तरीके से एक परिवार का एक व्यक्ति जो है इस नहर में डूबता है और उसके बाद उसको बचाने के लिए गोताखोर बुलाया जाता है और गोताखोरों की टीम जो है जैसे ही अपनी बोट को लेकर नहर के हेड की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा हादसा हो जाता है और जो बोट है वो पलट जाती है और उसके ऊपर 6 लोग सवार होते हैं, जिसके अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध गोताखोर था, उसको भी कहीं ना कहीं चोट लगी और वो इस पानी में डूब जाता है और उसके साथ एक शख्स होता है, यानी कि 2 लोग जो है उस वक्त डूब जाते हैं। एक व्यक्ति को बचाने के लिए गए, साथ में 2 व्यक्ति और डूब जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 25 से 28 घंटे बीत जाते हैं, अभी तक उस सरकारी गोताखोर को ढूंढने के लिए प्रशासन द्वारा कोई भी भरसक प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि आज तक अभी तक की बात बताऊं कि सिर्फ एक बॉडी मिली है और वो बॉडी है उस व्यक्ति की जो उस गोताखोर के साथ उसको ढूंढने के लिए गया था। मैं आपको गोताखोरों से भी बात कराऊंगा। यहाँ पर तमाम जो है पूरे हरियाणा लेवल के जो गोताखोर है, प्राइवेट गोताखोर है, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि SDRF की टीमें भी यहाँ पर तैनात हैं। लगभग आप देख सके वहाँ पर आप देख सकते हैं कि SDRF की टीमें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लगभग ढूंढा जा रहा है, बार बार प्रयास किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उस बॉडी को ढूंढ लिया जाए, कहीं ना कहीं उसको ढूंढ लिया जाए। हमारे साथ यहाँ पे लोकल जो है सरकारी डिपार्टमेंट से हैं। क्या नाम है सर आपका, क्या कुछ बताना चाहिए? अमर सिंह। अमर सिंह, कौन से डिपार्टमेंट से हो? हम नगर निगम में हैं। नगर निगम में कल जो भाई के साथ हादसा हुआ है, गोताखोर था, ना जाने कितने लोगों की उन्होंने जान बचाई, आपने भी बचाई होगी, तो कल क्या हुआ था जो वो भी अपनी जान गंवा बैठा? हम 3 साथी हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में 3 गोताखोर हैं यहाँ पर जो नगर निगम में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे गए हैं। और कल गणपति विसर्जन होने के कारण हमारी अलग अलग ड्यूटी लगाई गई, क्योंकि यदि ज़्यादातर कोई भी ऑपरेशन हम तीनों इकट्ठे करते हैं कि यदि कोई ऑपरेशन करता है तो बीच में साथी था हमारा, हम 3 थे, अब 2 रह गए जी। तो जैसे ही सूचना मिली कि कोई फूल वगैरह पधराने के लिए नदी में आया अस्थियाँ, तो पानी में उसको डूबने की सूचना मिली, तो फ़ोन आया। तो हमारा गोताखोर सुरेंद्र की ड्यूटी यहाँ पर थी, तो यहाँ पर पहुँचा। उसने जैसे पता लगा कि भाई यहाँ पर डूबा, बोट लेके जैसे भी है उधर जैसे गया, तो झाल के पास जाने से जो है जो किश्ती थी वह संतुलित हो गई। पानी का बहाव इतना तेज़ था कि अपनी तरफ किश्ती को खींच के नीचे उसने किया और वहाँ पर जो है किश्ती एक बार तो पानी में गई और सभी जो किश्ती में बैठे तो सभी डूब गए। सर एक बात बताइए, सुनने में ये आ रहा है कि पर्याप्त इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, लाइफ जैकेट नहीं थी उनके पास, हड़बड़ाहट में एकदम से चले गए। जो आपका डिपार्टमेंट खास चलिए उसकी तो रोज़ की ड्यूटी है, तो तैर भी लेता, लेकिन उसके साथ जो प्राइवेट लोग थे वो भी थे उस किश्ती पे सवार और बड़ा हादसा उस वजह से हुआ क्योंकि प्रशासन ने पुख्ता। आपके पास सामान क्या क्या है? हमारे पास केवल या तो सरकारी बोट मिलती है या बस जैसे अंदर पानी के अंदर जाने के लिए लाइफ जैकेट नहीं, है आपके पास? लाइफ जैकेट है, सब है वो तो। और अभी पीछे उसकी फाइल भी हमारी गई है जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, जबकि जो अभी तक फाइलें गई हैं, मिला नहीं आपको कुछ भी? नहीं, अभी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। ये मांग हम कई सालों से उठा रहे हैं कि भैया हमें ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाए। आप अपनी जान को भी दांव पे लगा के बीच में गोते लगाते हो? हाँ बिल्कुल, हम अपनी जान दांव पे लगती है। जितने भी कोई भी गोताखोर है जो यहाँ काम करता है, मतलब कि हर समय वो अपने मौत के मुंह में रहता है यहाँ पे जब भी काम करते हैं। तो जैसे हमें सूचना मिली कि अपने साथी के साथ ऐसी घटना हो गई, तो हमने और गोताखोरों को जितने भी है। तो यमुनानगर जिले में आप कितने गोताखोर हो? हम केवल
तीन थे, अब तो दो रह गए। आपका क्या नाम है? अमर सिंह। अमर सिंह, आपको नहीं लगता सरकार बड़े बड़े दावे करती है, ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं आपको उपलब्ध कराया गया? क्या इक्विपमेंट्स होते हैं? अब प्राइवेट गोताखोर हैं, उनके सिलेंडर ले लेकर आप लोग यहाँ पे रेस्क्यू चला रहे हो। कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी देखी जा सकती है। बस आप सरकारी हो बोलोगे नहीं, पर मैं तो जानता हूँ ना। नहीं, देखो तो है ना, आपके चैनल के माध्यम में जो भी सरकार सत्ता में बैठे हो सभी सुन रहे। पर्याप्त साधन मिलने चाहिए। पर्याप्त साधन मिलने चाहिए, एक प्रॉपर गोताखोरों की अच्छे तैरने वाले अच्छी डाइविंग प्रॉपर भर्ती करनी चाहिए और हर ज़िले के अंदर गोताखोर सरकार ने लेने चाहिए, क्योंकि हमारा यमुनानगर में जो 72 किलोमीटर का एरिया जो नदियों से पड़ता है, फ्लडेड एरिया है। जब भी कोई डूबने संबंधी तालाब, नदी, नाला या मेला कोई भी, जबकि 7-8 मेले तो होते, 7-8 मेले हमारे ज़िले में लगते हैं, तब भी जो पानी से संबंधित है, छठ पूजा, गणेश विसर्जन, कपाल मोचन, कई त्यौहार ऐसे बीच में आते हैं, दुर्गा विसर्जन, जो पानी कहते हैं और जिसमें गोताखोरों का होना अति आवश्यक है। आपका साथी था, दिल तो दुख रहा होगा, आप भी उसके साथ लंबे समय से काम कर रहे होंगे। एक गोताखोर लोगों की जान बचाता है, कल कहीं ना कहीं असहाय हो गया क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स, अगर शायद उसके पास लाइफ जैकेट होती, शायद उसके पास इससे बेटर बोट होती। ये लकड़ी की बोट कौन से ज़माने की है? लकड़ी की बोट तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब समय काल आता है तो अच्छे है। अदरवाइज बहुत ऐसी मौत के मुंह से हमने काफ़ी लोगों को निकाल लिया, इकट्ठे बचाए, बहुत लोग बचाए, पर जब काल आना होता है इसमें एक बहाना हो जाता, भाई ये नहीं था, वो नहीं था, तो एक समय की बात थी जो ऐसा हो गया, अदरवाइज ऐसा होने वाला नहीं था। बड़ा क्या करेंगे, प्रशासन से सामान मिलना चाहिए। अपील तो यही है कि प्रशासन हमें सामान उपलब्ध कराए और हमें डिपार्टमेंट रोल पे रखे, ताकि जैसा हादसा सुरेंद्र के साथ है, यदि और कोई हो या हमारे साथ ऐसा न हो, क्योंकि यदि डायरेक्ट डिपार्टमेंट रोल पे हो तो सरकारी सुविधाएं भी मिलती है। केवल एक बात बोल के ये पल्ला झाड़ दिया जाता है कि भाई आप हमारे कर्मचारी नहीं हो, आप कौन ठेकेदार के बंदे हो। तो ये देखा आपने किस तरीके से इन लोगों का दुख है। थैंक यू भाई, आपसे हमारे साथ बात की। अब मैं, ये तो था सरकारी ठेकेदार, कह लीजिए सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पे था, अपना दुखड़ा किस तरीके से सुनाया। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, जेट प्लेन खरीद लिए, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, लेकिन जो असल में भूतल पे ज़रूरत है, जो ज़रूरत की चीज़ें हमें चाहिए, अरे लाइफ जैकेट तक नहीं है इनके पास प्रॉपर, इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं है, डाइव करनी होती है, कई कई गहरी गहरी खाइयों में जाना होता है, गहरे गहरे पानी में जाना होता है, ना इनके पास चश्मे होंगे। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको प्राइवेट जो यहाँ पर गोताखोर हैं, क्योंकि उनका भी मन आहत हुआ है। प्राइवेट गोताखोर थे, गोताखोर की जब कहीं मौत होती है तो पूरे के पूरे गोताखोरों के मन में एक आहत होता है। तो हमारे साथ यमुनानगर के प्राइवेट गोताखोर है राजीव जी, उनसे जानेंगे, क्योंकि कल जब ये हादसा हुआ था, राजीव को उस पार्टी ने, जो परिवार का कल बंदा गिरा था इस पानी के अंदर, उसको बुला रखा था, इनकी आंखों के सामने ही वो हादसा हुआ था। तो हमारे साथ राजीव जी हैं। राजीव, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कल क्या हादसा हुआ था, क्या कुछ बताएंगे? आप आंखों देखी उस वक्त आप पानी में ही थे? सर मैं ना, मेरे सामने मैं ना, सरदार जी कोई डूब गए थे, सीढ़ी से उनका पैर फिसल गया था, मैंने को बुला रखा था उन्होंने, मैं गोते मार रहा था, इधर मैं गोते मार रहा था, और उसके बाद ये किश्ती इनकी नाव ना पलट गई उसकी जहाल के अंदर। मौके पे था, मैंने 3 तो मैंने काट लिए थे मौके पे, मैंने कहा कोई मर ना सके, जल्दी से जल्दी मैंने कोशिश करी। फिर मैंने आज, ये हमारे उस्ताद जी बबली कुमार हैं, सादिक है, खली है, ये सोनलाल सैनी है। कहाँ से बुलाई आपने टीम? एक आई है जी नरवाना से, और एक लोगों की टीम बुलाई आप देख लो, आप देख सकते हो कितने लोग हैं ये, 10-12 तो होंगे। तो देख सकते हैं प्राइवेट लोग 10-12 पहुंच चुके हैं, लेकिन सरकार की बड़ी नाकामी देखिए, 3 लोग हैं पूरे जिले के अंदर, सिर्फ 3 लोग हैं और उनके पास भी साजो सामान ही है। आपके पास साजो सामान क्या क्या इक्विपमेंट्स है जो पानी में अंदर जाके आप ढूंढते हैं? मेरे पास डाइविंग किट अपनी है, कंप्रेसर है मेरे पास अपने हैं, ये हमारे ये हैं, इन्होंने मेरे को सहायता करी थी बहुत। हाँ। अच्छा, हाँ। तो कल जिस वक्त ये हादसा हुआ तो जो टीम बीच में गई हुई थी, उनके पास पूरे सामान नहीं थे? कुछ नहीं पाया, उनके पास कुछ नहीं था, उन पर किश्ती थी, ठीक है। ये मैंने 3 भी लकड़ी की पुराने जमाने हाँ वाली। जी, वो पलट चुकी थी। जो आदमी गोते खाते खाते आगे आगे, मैंने मौके पे 3 काट लिए थे। फिर मैंने रात को, फिर हम इन्हें कहा, मैंने कोई बात नहीं, अपने गोताखोर बुलाते हैं हम। मैंने अपने मियाँ जी को फ़ोन करा, ये रहते हैं पटियाला, ये अम्बाला रहते हैं, ये नरवाना रहते हैं। फिर इन्हें मैंने रात को फ़ोन। आप लोग कितने समय से गोताखोरी का काम कर रहे हैं? क्या लगता है सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, उनके पास तो पूरे इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, तो आपने क्या आज देखा? आज सुनने में आया कि बॉडी भी रिकवर की आप लोगों की टीम ने। सर, जब हमारे को पता लगा राजीव की तरफ से कि ये बहुत बड़ा हादसा हुआ यमुनानगर के अंदर,
तो हम सभी गोताखोरों ने अपने उस्ताद जी को फ़ोन करा नरवाना से बबली कुमार को। तो उसके बीच के अंदर हमने ना सब गोताखोरों ने ये नहीं देखा कि भाई वो सरकारी है कि प्राइवेट है। जो हमारा फ़र्ज़ बनता था हमने उस फ़र्ज़ को निभाया। सभी गोताखोर श्री राम गोताखोर टीम के प्रधान सोहनलाल सैनी भी आए अम्बाड़े से, और जगह जगह से गोताखोर को इकट्ठा किया गया, जिसमें कि हमारे गोताखोर खुद भी मरे हैं नहरों के अंदर। और हमने बड़े छोटे काम, जैसे सरंद के अंदर बस गिरी थी और इसके स्वाबी के अंदर 6 बंदे को धक्का दे दिया था बाबा ने किसी कारण। और जिस तरह डंपर हो गया, कार हो गया, हम निकालते रहते हैं 30 साल से तकरीबन। आज आपका मन दुख रहा है, आपका गोताखोर भाई आज इस दुनिया में नहीं है, कुछ सामान नहीं था उसके पास, शायद बच सकता था वो। देखो जी, इसके अंदर हम तो है ना बार बार है ना सरकार को एक अपील करते हैं कि हर पुल के ऊपर है ना 2 गोताखोर को लगाया जाए, चाहे वो हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, जिसके अंदर अगर जो रब करता हो तो वही होगा। लेकिन है ना कुछ रोकथाम है ना बंदा भी कर सकता है। जिस तरह के राजीव है, ये प्राइवेट गोताखोर है, इसने अपनी तरफ से कोशिश करी, कुछ गाँव वालों ने भी कोशिश करी, बंदों को बचाया 4 को। अगर जो गोताखोरों को रखा जाता तो उनसे पूछताछ होती। देखो, ये जरूरी नहीं है कि सरकारी गोताखोर या प्राइवेट गोताखोर मरेगा, कोई भी मर सकता है नहर के अंदर। लेकिन सरकार का भी फर्ज बनता है कि गोताखोरों को किसी संस्था की तरफ से या अपनी सरकार की तरफ से गोताखोरों को कोई महीने का कोई ऐसा रोजगार बनाया जाए जो गोताखोरों को अपने बच्चे पाले जा सके। तो आज अभी कितना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और को उम्मीद है जो 2 लोग और बचे हुए हैं उनकी बॉडी भी जल्द मिल सकती है? देखो, हमें ना पूरी कोशिश करी तो हमारे को एक ही बंदे की डेड बॉडी मिली है। जिस तरीके से हम सब गोताखोर ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, हमने काफ़ी सर्च किया है। रेता ज़्यादा होने के कारण है ना हमारे को सही तरह है ना देखने में मुश्किल आ रही है। और उसी तरीके से है ना तकरीबन हम 10 सिलेंडर लेकर आए हैं और तकरीबन 10 गोताखोर आए हैं और 3-4 कारें आई हैं। अभी और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते रहोगे? हाँ, बाकी अल्लाह का शुक्र है, जितने भी हमारे गोताखोर हम सलाह करेंगे उनसे बैठ के कि रात के टाइम यहाँ रुक के कल के दिन हम इस काम को आगे बढ़ाएं और अपने भाई का ना पूरी मदद करें। जो भी यहाँ परेशान हो उन सबका साथ देने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात यह है कि गोताखोर डूब जाता है, ऐसा क्या हुआ होगा उनके साथ कि वो डूब गए? देखो, गोताखोर है ना कभी भी डूबता है तो किसी हादसे के कारण डूबता है। हादसा ये हुआ कि है ना अनबैलेंस गाड़ी उसकी वो होगी, किश्ती थी, तो सामने बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, तो उसके अंदर जाकर पलटा खाने से ना उसको चोट लगी शायद मेरे हिसाब से। नीचे पंखा होता है, वो पंखा उसको कहीं है ना गहरी चोट देगा, जिस वजह से वो तैर नहीं पाया। तो ये आप देख सकते हैं कि गोताखोरों की टीम है, प्राइवेट गोताखोर है, किस तरीके से कल से जो इनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी भी 12 लोग जो बताए जा रहे हैं। राजीव, क्या कुछ कहोगे? यमुनानगर वासी हैं, कहीं ना कहीं नहर किनारे बहुत आपने ढूंढे हैं लोगों को, लोगों से क्या अपील करेंगे? ऐसे मौसम में नहर किनारे जाने से बचें, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सर ये कहता हूँ, जिस तरह कोई दारू दूरू पीता है, नहर के किनारे पे बैठते हैं, घूमते हैं लोग, आवारागर्दी करने के लिए, इससे बचें। पता है क्या, ये सीढ़ी ऐसी चीज़ है, कल सरदार जी आए थे कोई फूल लेके, उनका पैर स्लिप हो, वो पानी में चले गए। अब आगे के लिए कोई और ना जा पाए, ऐसा कोशिश रखो, कोई और ना हादसा हो ऐसा। सरकार से क्या अपील करेंगे? गोताखोरों को कहीं ना कहीं भर्ती करना चाहिए और ज़्यादा लोग, क्योंकि पूरे जिले के अंदर भाई 3 लोग हैं। क्या कह सकते हैं सर, सरकार की मर्जी है, उन्होंने अपनी मर्जी से काम करना है, हमारी मर्जी तो चलेगी नहीं। सबसे यमुनानगर के सबसे पुराने गोताखोर हम हैं, ठीक है, ये पटियाला से हैं, ये भी सबसे पुराने गोताखोर हैं पटियाला के अंदर। ये कितने लोगों को आज तक आपने बचा चुके हो? कितने लोग? मेरे पास कोई गिनती नहीं है, मेरे पास सब मेरे प्रूफ पड़े हैं। सरकार ने मेरे को 3 बार सम्मानित कर रहा है, उसके बाद कुछ भी नहीं मुझे मिला। मैंने जो भी अपने ये कपड़े भी लिए हैं अपने पैसों के लिए, हम नहर में से पैसे पूसे काटते हैं, हमारा गुजारा ऐसे चलता है, और हमें सरकार से कुछ नहीं आज तक मिला। जो मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर लिए हैं, ये हमारे मियाँ जी हैं, हमारे उस्ताद जी हैं, इन्होंने मेरी फुल मदद करी। परमात्मा की देन है, मेरे पे सिलेंडर हैं, 2 किटें हैं और कंप्रेसर अपने ले रखा, मैंने अपना पैसा खर्च रखा है। सरकार का मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, मेरे को 10 रुपये भी दे दो। किसी पे पैसे हैं ले लेते हैं, किसी पे नहीं है उसकी फ्री भी कर देते हैं हम काम। तो लगभग कितनी गहराई तक जो है आप जाकर ढूंढ सकते हैं? मैं कम से कम 50-60 फुट जितना भी है नीचे जाकर निकाल सकते हैं हम। देर तक नीचे रह सकते हो आप? घंटा 1.5 घंटा रह सकते हैं पानी के अंदर। तो उम्मीद कर सकते हैं जो 2 बॉडियां लापता हैं वो जल्द ढूंढी जाएंगी? भैया वो कल का आपको मिल जाएंगी, कल दोपहर या शाम तक डेड बॉडियाँ मिल जाएंगी वो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये टीम थी राजीव गोताखोर के साथ, आपने देखा किस तरीके से 12 लोग थे। मैं फिर से आपको दोबारा से बता देता हूँ जो लोग अभी जुड़े हैं, ये नदी है, यमुना नदी कहलाई जाती है और यमुना नदी का ये है हमीदा हेड। कल जो है सुबह के वक्त यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ था जिसको लेकर एक गोताखोर डूब जाता है, 2 आम लोग डूब जाते हैं, लेकिन अभी तक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा था। शाम हो चुकी है लेकिन अभी तक जो है सिर्फ एक ही बंदे की बॉडी मिल चुकी है। तो हमारे साथ यहाँ पर सुनीता जी मौजूद हैं जो गोताखोर सुरेंद्र नाम बताया जा रहा है, उनके साथ काम करती थी नगर निगम में। मैम, आपके साथ वो काम करते थे, इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो चुका है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, वेरी गुड लड़का था, बस इतना ही। हादसा हुआ है तो इसमें किसका दोष? किसी का भी नहीं, परमात्मा का। देखो ऊपर वाला जब बताता है तो किसी का दोष नहीं होता, बस ऊपर वाले का। कहीं ना
कहीं प्रशासन का कसूर निकाला जा रहा है? शासन हमारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं अफसर, हमारे बहुत अच्छे हैं, सभी अफसर अच्छे हैं। 25-26 साल हो गए मुझे काम करते हुए, बहुत अच्छे हैं। तो अब प्राइवेट गोताखोर की टीम यहाँ पर आई है, निशुल्क उनकी बॉडी ढूंढने की प्रयास यहाँ पर कर रही है। उनको धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि वो अक्सर जो है पैसे लेते हैं इन कामों के लिए, लेकिन यहाँ पर अपने गोताखोर भाइयों के लिए यहाँ पर निशुल्क यहाँ पर वो काम कर। धन्यवाद करना चाहिए, हाँ जी धन्यवाद करना चाहिए। मैं तो इस भाई को पूछ रही हूँ, मैं कहा भाई आपका क्या लगता था कि, तो कहते मेरा दोस्त था, मेरे परिवार का था। मैं तो बात करी, बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा हुआ जी। हाँ, किसी का भाई था, किसी का बच्चा था, किसी का, देखो बहुत बुरा हुआ, बहुत दुख हुआ है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं हमीदा हेड की, जहां पर आपको एक बार फिर से बता दें, कल आपको पूरी खबर दिखाई थी कि किस तरह से सुबह एक व्यक्ति यहां पर अस्थियां प्रवाहित करने आया था, जिस दौरान उनका पैर फिसलने की वजह से वो इस नहर में डूब जाते हैं। उसके बाद जब रेस्क्यू टीम यहां पर मौके पर पहुंचती है तो दुर्घटनापूर्वक रेस्क्यू टीम की नाव किश्ती भी पलट जाती है, जिसके तहत एक गोताखोर जिनका सुरेंद्र नाम बताया जा रहा है और साथ ही एक आम व्यक्ति भी था, वो यहाँ पर डूब जाते हैं। जो आम व्यक्ति गोताखोर के साथ था उनकी बॉडी यहाँ पर ढूंढ ली गई है और साथ ही अब जो और बॉडीज हैं उनको ढूंढने का भी प्रयास यहाँ पर पूरी तरह से किया जा रहा है। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें HR 71। मैं यमुनानगर से वसुंधरा काम्बोज।